का जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल अवश्य भोगना पड़ता। देवी भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम। मनुष्य के द्वारा किए गए शुभ एवं अशुभ कर्मों का फल मनुष्य को अवश्य भोगना पड़ता है। उसमें चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, कोई भी हो, किसी भी वर्ण का हो, कर्म का फल तो अवश्य भोगना पड़ता है। तो दिति से कौन सा ऐसा कर्म हुआ जो इसके गर्भ से असुरों का जन्म हुआ? का कश्यप मुनि की दो पत्नी है, एक का नाम है दिति और एक का नाम है अदिति। अदिति की इतनी संतानें हुई हैं कि स्वर्ग देवताओं से बढ़ गया है। दिति की कोई संतान नहीं थी। संध्या के समय पर दिति ने कहा कि मुझे संतान चाहिए। कश्यप मुनि ने कहा कि संध्या के समय पर 4 कार्य भूल करके भी नहीं करने चाहिए। कौन कौन से कार्य नहीं करने संध्या के समय पर? चत्वारि मानि कर्माणि संध्यायाम परिवर्जये आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायम चतुर्थकम। संध्या के समय पर भोजन नहीं करना है, शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। सोना नहीं है संध्या के समय पर, घर में दरिद्रता आती है। पढ़ना नहीं है, विद्या बुद्धि नहीं आती है। और संतति उत्पत्ति के लिए गर्भाधान संस्कार नहीं करना है। संतान जो होती है वह राक्षसी होती है, पापी, अधर्मी, शराबी, जुआरी होती है। कुल कलंक की संतान होती है, कुल को कलंक लगाने वाली। क्यों? क्योंकि संध्या के समय पर भगवान शिव अपने गणों के साथ विचरण करते हैं। हमारे दारिद्र्य भंजन महादेव विचरण करते हैं संध्या के समय पर और देखते हैं कि कौन कैसा कर्म कर रहा है। जो जैसा कर्म कर रहा होता है उसको वैसा फल दे देते हैं। इसलिए संध्या के समय पर भजन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, कीर्तन सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, आरती करनी चाहिए भगवान की, ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, धन धान्य बना रहे, कारोबार बना रहे। पर